सर, रिपोर्टें हैं कि चीन के समक्ष बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, क्योंकि पहली बार वह डिफ्लेशन का सामना कर रहा है। यह डिफ्लेशन क्या है और इससे कैसे चीन के भविष्य के मंसूबों पर पानी फिर सकता है? जी देखिए, हम लोग काफ़ी बात करते हैं, इन्फ्लेशन की तो ज़्यादा बात होती है, जी जी डिफ्लेशन की कम होती है। जी 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 तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन देखिए दोनों थोड़े थोड़े तो ठीक जी है, बल्कि इन्फ्लेशन होना ही चाहिए, थोड़ा बहुत रहता है तभी जी आपकी इकॉनमी जी ग्रो करती रहती है, आगे जाती रहती है। जी और हर एक देश सेट करता है जी कि इतना इन्फ्लेशन हमारे लिए ठीक है। जैसे जी चीन ने कर रखा था कि 3%, कुछ भी नहीं एक्चुअली देखा जी जाए, इन्फ्लेशन जी मीन्स उनका उतना इकॉनमी में चाहिए तभी इकॉनमी आगे बढ़ती है। जी डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब कि चीप प्राइसेज बढ़ती हैं, जी चीज़ें बढ़ती हैं, लोग और खरीदते हैं, जी तो हर जगह से प्रॉफिट बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, जी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लोगों के पास भी मतलब मार्केट में पैसा जाता है। जी डिफ्लेशन में इसका उल्टा होता है, जी प्राइसेस, दाम घट जाते हैं, जी दाम घट जाते हैं, डिमांड घट जाती है, दाम जी घट जाते हैं, जी इसलिए प्रोडक्शन कम होने लगता है। जी प्रोडक्शन कम होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, जी एम्प्लॉयमेंट कम होती है, लोग निकलने फैक्ट्रियां शुरू कर देती जी हैं, रॉ मटेरियल से लेके हर एक जगह का मुश्किल हो जाती है, जी और दाम का स्पाइरल हर जगह कम होने लगता है। जी तो ये जो इस वजह से जो है, अ, एक चीज जरूर होती है कि लोगों की खरीदने की शक्ति बढ़ती है, जी दाम कम होते हैं तो जी लोगों के पास पैसे होते हैं, लेकिन लोग खरीदते भी नहीं हैं। जी लोग वेट करते हैं कि और दाम गिरेंगे तब हम खरीदेंगे। जी तो इस तरह से डिफ्लेशन होने लगता है। जी जहां तक हालांकि देखिए, जहां तक लोग ये सोचते हैं कि कुछ आइटम्स का अगर सीमित रहे, जी डिफ्लेशन कुछ आइटम्स का रहे तो चलिए फ्री माना जाए जी कि लोग खरीद लेंगे, या हो सकता है चीजें बढ़े उसके हिसाब से। जी लेकिन अगर पूरा इकॉनमी, जैसे कि आपने बताया चीन में चल रहा है पूरी इकॉनमी में, तो ये जो चीजें हर एक जगह हो रहा है वहाँ, जी ये जी नुकसानदायक है। जी क्योंकि जैसे हमने कहा कि ये स्पाइरल इफेक्ट लेगा जी और हर एक चीज फिर कम होने लगेगी। जी लोग खरीदेंगे नहीं, प्रोडक्शन नहीं खरीदेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, रॉ मटेरियल्स नहीं आएंगी, वो निकाली नहीं जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और इनके यहाँ, आपके यहाँ इंडस्ट्रीज आएंगी नहीं, बंद जी होने लगेंगी, जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं जी अगर ये सब चीज़ें हैं। जी तो ये सब चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है पूरे देश में। जी तो ये चीज़ इफेक्ट डालता है, जो डिफ्लेशन अगर आ जाती है तो। जी अगर क्योंकि ये पूरे इकॉनमी में है, जैसे हमने कहा कि कुछ आइटमों में नहीं है, आइटमों में है तो ठीक है, जैसे 2-4 आइटम कम हो गए, ज़्यादा हो गए, हर सीजन में कहीं ना कहीं होते रहते हैं। जी तो ये सब चीज़ वहाँ पर पूरी उसमें आ गई है, और जैसे मैंने कहा स्पाइरल हो रहा है, लोग वहाँ खरीद नहीं रहे हैं, और इकॉनमी प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, जी और हालत ये हो गई है कि इन्होंने डिफ्लेशन, मतलब जैसे इन्होंने कहा 0.3% हो गया, जो कि काफ़ी है, जहाँ की इन्होंने सोचा था कि 3% इन्फ्लेशन होना होगा, जी इकॉनमी बढ़ेगी, वो हुआ नहीं है। और जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह हैं वो बढ़ाने पड़ रहे हैं। जी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो फिर कोई लेगा नहीं, लोग भी नहीं पैसे लेंगे। जी तो ये सब चीज़ें हैं जो कि थोड़ी मुश्किल होती हैं, और जो अभी इसका इफेक्ट जो है इस पर जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो सकल घरेलू उत्पाद के ऊपर हम कहते हैं, या इनका जो मूल्य सूचकांक है उसके ऊपर भी पड़ता है। उसके ऊपर पड़ने से फिर वही एक तो इंडिकेटर होता है कि इकॉनमी कैसे जा रही है। तो इस वजह से थोड़ी ये प्रॉब्लम है इसमें। तो इन्होंने, जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लेशन तो हर एक चाहता है कि थोड़ा बहुत रहे, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन रहे, इकॉनमी आगे बढ़ती रहेगी। जी और चीन ने अपना जो टारगेट रखा था वो था कि 4% तकरीबन इन्फ्लेशन होगा, और ये जीडीपी इनकी बढ़ती रहेगी, ग्रोथ होती रहेगी। जी लेकिन ये जो है एक्चुअली बढ़ा ही नहीं। पहले जो हुआ वो 2% हुआ, और अब जो है और नीचे हो गया है। रीज़न यही है कि डिमांड बहुत कम होगी हुई। कहा यह भी जा रहा है कि अभी तक चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो जो पेंडेमिक का जो प्रभाव था उससे बाहर नहीं निकली है। जी उसके अलावा आपने देखा, देखिए इसमें और भी कई चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। कई कंपनीज बाहर आ गई चीन से,
आपको पता ही है कि जी। काफ़ी कंपनी वहाँ से बाहर आ गई। जी। निचुली उसने भी जो वो डाला, जी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, पैसे रॉ मटेरियल जो वहाँ होने थे वो नहीं निकले बाहर, और काफ़ी फ़र्क पड़ गया। कुछ ट्रंप ने भी कुछ इनके ऊपर वो डाले थे जी। रिस्ट्रिक्शंस वगैरह। जी। जो लड़ाई हो रही है उससे भी डिमांड कम हुई, उसका भी जी। फ़र्क जो है असर पड़ा है। मैं फ़र्क नहीं, उनके ऊपर असर पड़ा है। डिमांड चाइनीज गुड्स की बाहर इतना नहीं है। जी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी हो नहीं रहा है जी। चीन में। जी। तो ये सारे फैक्टर जो हैं मिल करके काफ़ी इसके ऊपर असर डाल दिए हैं। जी। एक्सपोर्ट्स हो नहीं रही हैं, इंपोर्ट्स भी कम हो गए हैं, एक्सपोर्ट्स काफ़ी कम हो गई हैं। मतलब ये समझिए कि बताया जा रहा है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं 14.5 से लेकर 15% तक कम हो गई हैं, जो बहुत बड़ी चीज़ है जी। चीन की इकॉनमी के लिए। जी। और इंपोर्ट्स भी उसी समय हैं। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है जी। मार्केट में। जी। तो इस वजह से चीज़ें कुछ हैं। प्लस अब जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो देखिए कंपटीशन भी ज़्यादा हो जाता है। कंपटीशन ज़्यादा होगा तो लोग अपने अपने कहेंगे भी किसी तरह कम करके निकालो। जी। तो कुछ ऐसी ये चीज़ें हैं जिनकी उनको प्रॉब्लम है। जी। हालांकि चीन के लोगों का कहना कि ये टेम्परेरी है, जी। लेकिन बाहर के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर टेम्परेरी होता तो अभी तक नहीं चलना चाहिए। जी। और ये अभी से नहीं है, कुछ समय से जब हमने कहा पैंडेमिक ले लीजिए तो 2 साल से तो ऊपर ही हो गया। जी। तो वो अभी चले ही आ रहा है, जी। जो कंट्रोल नहीं हुआ। जी। अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था देखें तो देखिए हम तो काफ़ी आगे निकल आए हैं। जी। जी। तो ये सब चीज़ें उनके यहाँ हैं जो कि जिसकी वजह से ये थोड़ा सा सभी मान रहे हैं कि हाँ तकरीबन ये पैंडेमिक इसका ये जो डिफ्लेशन है आ जी। गया है उनके जी। यहाँ। जी। चीन ये कह रहा है कि नहीं, ये तो टेम्परेरी फेज है, कुछ समय के लिए है, जिसको हम कंट्रोल कर लेंगे। हालांकि देखिए डिफ्लेशन बाकी जगह देखिए तो कहीं भी इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ। जी। याद कीजिए अमेरिका में 1929 में आया था डिप्रेशन। आप जो भी बोलिए, डिफ्लेशन बोलिए या इसको डिप्रिसिएशन डिप्रेशन बोलिए, ग्रेट डिप्रेशन बोलें या डिफ्लेशन है, वही उसी चीज़ जी। से आई थी। जी। 4 साल चली थी। जी। जापान में देखिए, जापान में पहले आया था और अभी भी कह रहे हैं कई सालों से डिफ्लेशन चल रहे हैं वहाँ, जी। कि प्राइसेस कम हो रही हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। जी। जब ग्रेट रिसेशन एक और हुआ था 2007 से 2009 में, दुनिया के कई देशों जी। में हुआ था। जी। तो कहने का मतलब कि अगर ये रिसेशन या डिफ्लेशन से ही इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ये जल्दी ख़त्म नहीं होती हैं। जी। तो अगर वो सिचुएशन अगर आ गई चीन में तो चीन की काफ़ी मुश्किलें होंगी। जी। कुछ साल पहले देखिए चीन की जीडीपी ग्रोथ 10% के आसपास हो रही थी, जी। अब 2-3% पर हो गई है। जी। ये भी एक बहुत बड़ी कमी होती है इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हैं, पॉइंट में भी अगर आप जाएंगे तब भी उस पर इफेक्ट डालता है। जी। ये कुछ डेटा ऐसे हैं जो कि सबके सामने हैं, जी। जिसकी वजह से यहाँ पर ये फ़र्क पड़ रहा है। दूसरी चीज़ इनके जो तीसरी चीज़ इनके में कंट्रीब्यूट की है, देखिए कुछ डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं। आपने देखा कि अलीबाबा के सीईओ के साथ क्या हुआ। इसके साथ साथ सबसे बड़ी एक और फैक्टर जो आई रियल्टी सेक्टर में आया है कि इनके यहाँ जो रियल्टी सेक्टर की एक मेजर कंपनी जो थी उसकी देखिए कितनी डाउन हो गई है, और घरों की मतलब वहाँ बुरा ही हाल हो गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जिन पर, और बहुत सबसे बड़ी कंपनी थी रियल्टी सेक्टर में जी। इनकी। तो ऐसी जो कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम यहाँ पर ला रही हैं। और वहाँ भी गवर्नमेंट डेफिसिट जो है, और डेफिसिट मतलब काफ़ी बढ़ गई है, डेट जो है वो भी काफ़ी बढ़ गया है वहाँ पर। अनएम्प्लॉयमेंट जो कह रहे हैं वो लोग, अभी तकरीबन 21% हो गया है चीन में अनएम्प्लॉयमेंट। जी। तो आप समझ लीजिए कि इसका कितना बड़ा असर वहाँ पड़ेगा, इतने बड़े अनएम्प्लॉयमेंट का। जी। उसके साथ साथ कहा जा रहा है कि इस साल तकरीबन 11.5 मतलब 11.5 मिलियन ग्रेजुएट्स मार्केट में आएंगे जॉब के लिए। जी। उनको जॉब कहाँ से मिलेगा जब ऑलरेडी ये कंडीशन है। जी। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको देख के लोग कह रहे हैं कि भाई ये इन्फ्लेशन इतनी डिफ्लेशन जो है और कंट्रोल मतलब बढ़ रही है। जी। कंट्रोल कैसे करते हैं वो तो अलग ही एक चीज़ है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर लगता नहीं कि इतनी जल्दी हो पाएगा।
क्योंकि ये कह रहे हैं कि देखिए जो फैक्ट्री से जो सामान निकलता है, जी, जो प्राइसेज वहाँ से आती हैं उसको फैक्ट्री गेट प्राइसेज बोला जाता है चीन में, खास करके वो 4% से 5% कम हो गई हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। आप देखिए 4 से 5% मतलब डिफ्लेशन तो वही हो गया ना एक तरह से, अगर हम उन टर्म्स में देखें लेमैन उसमें। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और फॉलिंग डिमांड जो है वो बाकी चीज़ों में, बाकी कंट्रीज से के मामले में काफ़ी ज़्यादा इनके यहाँ डिमांड कम है जी, और बाहर भी लोग, जैसे मैंने कहा, एक्सपोर्ट्स इनके कम हो गए, जी, बाहर भी नहीं जा रहे हैं, तो उससे भी ये फ़र्क पड़ रहा है। रॉ मटेरियल्स, फूड मार्केट में भी वही प्रॉब्लम है इनके पास भी। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम इनको ला रही हैं। इंपोर्ट्स जो इनके हैं खुद के 12.5% करीब डाउन हो गए हैं। मतलब अगर इंपोर्ट्स आपके 12.5%, और आप देखिए चाइना में मैक्सिमम इंपोर्ट जो है रॉ मटेरियल्स के होते थे, तो रॉ मटेरियल का इंपोर्ट डाउन होगा तो नेचुरली मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा। तो उस वजह से इतनी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। और जो मैं कह रहा था आपको, इनका जो प्रॉपर्टी मार्केट है रियल्टी सेक्टर में, एक एवरग्रेड करके इनकी मेजर कंपनी थी पूरी चाइना की, जी, और उसका बहुत बुरा हाल हुआ है, पूरा ही एक तरह से वो बैठ गई है। तो इस वजह से फ़र्क पड़ गया है। लेकिन ज़रूरत है कि ये चीन में कि वो अपने कॉन्फिडेंस लाएं लोगों में जी, कि भाई हम डाउन नहीं हो रहा है, आप जब तक खरीदेंगे नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो होगा नहीं। तो मॉनेटरी पॉलिसी को लें, जैसे हमारे यहाँ देखिए रेट्स डाउन किए गए थे जी, और लोगों के हाथ में पैसा दिया गया था, इंडस्ट्री को भी पैसा दे के बूस्ट किया गया था। जी, पैंडेमिक के बाद आपको पता है कि 30,000 से 50,000 करोड़ तक बल्कि डाला गया था जी, जी, कि रुके नहीं, इकॉनमी चलती रहे। स्टिमुलस मतलब गवर्नमेंट ने दिया था। जी, तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं कि होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आज चीन की जो जीडीपी है वो पिछले 10 सालों में सबसे कम है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो एफडीआई बाहर के इन्वेस्टर से उनको नहीं आने देगी। वो कहेंगे भाई इसमें जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जी, तो इस वजह से जो है थोड़ी मुश्किल है। टोटल इकॉनमी जो चीन की है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है। पहले भी लोकल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा नहीं था, तो अब चूंकि एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है तो आप ये चीज़ होनी है। और जो इन्होंने, मैंने कहा पहले जो हमने बात की कि जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस, कर्ब्स और अब लगाए थे लोकल इंडस्ट्री पर, अपने इंडस्ट्रीज पर, तो उसका भी असर है कि वो भी जो है बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। पब्लिक डेट जो है इनका 130% हो गया है जीडीपी का, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भी ये उसमें नहीं जा सकते। और ये चीज़ें जो मैं फिगर दे रहा हूँ ये बेसिकली उनके लिए कि फॉरेन एफडीआई नहीं आएंगे फिर जी, उसमें, जी, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दूसरा भी फ़र्क डालता है। तो इस वजह से जो मॉनेटरी अगर ये कुछ इकॉनमी में स्टिमुलस देते हैं, पैसे और आते हैं, लोगों के कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ ठीक है हम डाउन नहीं हो रहे हैं, तो लोग पैसे रखे रहेंगे कि भाई आगे पता नहीं जाके क्या होगा, क्यों हम अभी सामान खरीदें, क्यों हम पैसे मार्केट में ले आएँ। एक डर सब में बना रहता है। वो होगा तो लोग पैसे खर्च नहीं करेंगे, पैसे नहीं निकालेंगे, कंजम्पशन नहीं होगा तो फिर लोकल इकॉनमी भी नहीं बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए उनकी बहुत ज़रूरी है कि इंटरेस्ट रेट्स या तो डाउन करें, लोगों को उसमें आगे बढ़ाएं कि हाँ ठीक है सब कुछ आगे आ सकता है, और बाहर के लोगों को भी कॉन्फिडेंस दें, तब जा कर के बढ़ सकता है। नहीं तो अगर ये स्पाइरल हो गया, डिफ्लेशन चलता रहा काफ़ी समय से, आज से नहीं है, 3-4 महीने से चल रहा है, तो ये फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर वही होगा जो ग्रेट रिसेशन होते रहे हैं, और उसका काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और सवाल ये भी है कि चूंकि काफ़ी फ़र्क सिर्फ चीन पे ही नहीं पड़ेगा जी, वर्ल्ड इकोनॉमी भी पड़ेगा, बिकॉज वहाँ से तो सारी वर्ल्ड इकोनॉमी भी तो चलती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और सब लेकर के हर एक चीज़ में है। जी जी बिल्कुल। तो ये है अभी जो है कि चीन को थोड़ा इस पर अभी वो दबा रहे हैं, रोक रहे हैं कि नहीं फ़र्क नहीं है, टेम्परेरी है, लेकिन उनको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो काफ़ी नीचे जा सकते हैं इकॉनमी इनकी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।